अगर आप हैं तैयार, हम हैं तैयार, तो कौन रोक लेगा नौकरी हमार। अगर बिहार में है तो बाहर है, क्योंकि बहुत सारा नौकरी तैयार है। ग्रामीण बैंक न्यू भर्ती 2024 के बारे में हम बताने वाले हैं, क्योंकि ये न्यू वैकेंसी आ चुके हैं। अगर आप इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी इसमें नौकरी ले सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। अंत तक देखेंगे हर एक चीज़ के बारे में जान जाएंगे, यानी कि संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी इसमें नौकरी ले सकते हैं। यानी कि हम बात करने वाले हैं ग्रामीण बैंक नई भर्ती 2024 के बारे में। फुल डिटेल यानी कि संपूर्ण बातों को हम जानेंगे। एज लिमिट क्या है, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि अप्लाई डेट कब से है और इसमें एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल पोस्ट, यानी कि टोटल सीट कितना है। तो याद रखिएगा कि टोटल सीट अभी तक तो 55 से यहाँ पे बताई जा रही है, यानी कि 55 से अधिक भी आ सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा वैकेंसी है ना कि अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, नहीं भी जानते इंग्लिश में, तभी आप इसमें नौकरी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पोस्ट नाम बहुत बढ़िया ये पोस्ट है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि पोस्ट आपका जो भी जॉब लगने वाला है बहुत अच्छा खासा जॉब है, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि ऑफिस में ही आपका जॉब लगेगा। यहाँ पे देखिए, फी के बारे में हम बात करेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 875 रुपया लगेगा और एससी एसटी अदर 175 रुपया, यानी कि 875 रुपया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी अदर यानी कि फीमेल कैंडिडेट है ना, तभी आपको 175 रुपया ही लगेगा। अप्लाई डेट कब से होगा और एग्ज़ाम कब होगा, इसको हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अगर आप पास कर चुके हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप क्या हैं, ग्रेजुएट हैं, तब तो आप इसमें क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर कहेंगे कि कितना % मार्क्स होगा तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, तो बिल्कुल आप पास होना चाहिए। 30% से ऊपर मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें, इसमें एज तो 18 से 28, 18 से लेकर 28 ईयर्स के अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कहेंगे कि इसमें एज रिलैक्सेशन यानी कि छूट भी मिलेगा, तो बिल्कुल छूट मिलेगा। जैसे सभी एग्जाम में छूट रहता है वैसे इसमें भी छूट रहेगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल का छूट रहेगा और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट रहेगा। एससी एसटी 5 साल के लिए और ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल का छूट रहेगा। और स्टेट वाइज इसमें पोस्ट रहेगा। स्टेट वाइज मतलब कि अपने स्टेट में भी एग्जाम सेंटर हो जाएगा, अपने स्टेट में भी जॉब लग जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि हम यूपी से डाल दिए हैं तो यूपी में ही एग्जाम होगा, नहीं, अपने स्टेट में भी एग्जाम सेंटर हो सकता है और अपने स्टेट में ही इसका नौकरी यानी कि आपका जॉब लग सकता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि बिहार यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका बिहार और यूपी में नौकरी लग सकता है। ठीक है, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जॉब, यानी कि ऑल इंडिया, सभी इंडिया के जितने भी लोग हैं सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट कोई भी स्टेट के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्टेट में नौकरी ले सकते हैं, अपने राज्य में आप अच्छे जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग सैलरी है इसका 45,000 प्लस 45,000 से अधिक रुपया आपको मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग में 45,000 देगा और जब साल 2 साल हो जाएगा तो आपको 50, 60, 65 कितना कर देगा वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि 45,000 से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, सिलेबस ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसका सिलेबस ही समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो ये सब कुछ आप लोग जानते ही हैं।
पहले सिलेबस समझिए। सिलेबस से पहले हम ये बता देना चाहता हूँ कि अप्लाई डेट तो आपका 1/6/2024, यानी कि अभी ये मई चल रहा है और मई के बाद क्या आने वाला है तो कहेंगे जून आएगा। जून यानी कि आपका 1 जून से 1 जून से ये अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम होगा अगस्त में। कब एग्ज़ाम होगा तो कहेंगे एग्ज़ाम होगा अगस्त में। बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सिलेबस में थोड़ा सा इसमें प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्ज़ाम होता है, प्री और मेंस, यानी कि प्री और मेंस का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे समझिए सिलेबस प्रीलिम्स यहाँ पे इसमें रीजनिंग का 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, और मैथ में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। कहेंगे कि टोटल क्वेश्चन इसमें कितना होगा तो कहेंगे टोटल क्वेश्चन 40 एंड 40, यानी कि आपका ये हो गया 80। टोटल मार्क्स कितना होगा तो 40 कितना हुआ 80, यानी कि टोटल मार्क्स हो गया आपका 80 और टोटल क्वेश्चन हो गया 80। टाइम रहेगा 45 मिनट्स। इसमें टाइम कितना रहेगा कहेंगे 45 मिनट्स, यानी कि 45 मिनट का समय रहेगा और इसमें आपका टोटल क्वेश्चन 80 रहेगा, टोटल मार्क्स ये 80 रहेगा। ये आपका प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, ये प्रीलिम्स का है। अब हम लोग आ जाते हैं मेंस की ओर, जिससे कि मेरिट बनेगा, जिससे कि रिजल्ट होगा, जिससे कि नौकरी होगा। ठीक है, मेंस का एग्जाम कब होगा तो कहेंगे कि 6 अक्टूबर 2024। अगर आप सोचते हैं कि सर अभी तो कोई सरकारी रिजल्ट पे, रोजगार रिजल्ट पे ये सब नहीं दिखा रहे हैं, आप कहाँ से बता रहे हैं, तो हम भी जानते हैं कहाँ से बता रहे हैं। कहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और ये बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, इसके पहले जो भी हम वैकेंसी पे वीडियो बनाए 10 दिन पहले 5 दिन पहले ही बना देते थे और आता था तो कहते सर आप सही बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कब गलत बोलता हूँ, मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ। यानी कि मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो 6 अक्टूबर 2024 को होगा। इसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, 50 मार्क्स 40 क्वेश्चन। अब ये देखिए मैथ में 40 क्वेश्चंस, ये रहेगा आपका 50 मार्क्स का रहेगा। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, सामान्य अध्ययन में से आपसे क्वेश्चन रहेगा, ये 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना। हिंदी या इंग्लिश, सबसे बढ़िया यही चीज़ है, हिंदी या इंग्लिश। आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट अच्छा है ना, आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो फिर हिंदी यहाँ पे चूज कीजिए। अगर आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट सही है तो फिर यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लीजिए। मतलब दोनों यहाँ पे विकल्प रहता है, दोनों ऑप्शन रहता है, आप या हिंदी ले सकते हैं या तो इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में ना, बैंक के एग्ज़ाम में कंपलसरी इंग्लिश रहता ही तो रहता है, हिंदी का नावी निशान नहीं रहता है। लेकिन ये एक ऐसा बैंक का एग्ज़ाम है, ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक का एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन दिया है। आप चाहे तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा हिंदी या इंग्लिश में से। ठीक, उसके बाद से कंप्यूटर। देखिए अब कहेंगे कंप्यूटर पूछने की क्या ज़रूरत है, आप चले जाएंगे ऑफिस असिस्टेंट बन जाएंगे और वहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा। और आजकल सारा के सारा कंप्यूटराइज हो रहा है, यानी कि सारा के सारा काम कंप्यूटर से ही हो रहा है। बैलेंस चेक करना हो, बैलेंस देना हो, हर एक चीज़, खाता खोलना कंप्यूटर से ही। और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ही नहीं रहेगा तो फिर आप बैंक में नौकरी करने लायक नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए 40 क्वेश्चन पूछेगा, 20 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, 1/2 मार्क्स इच क्वेश्चंस। ठीक है, 1/2 मार्क्स इच क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1/2 मार्क्स रहेगा। यानी कि कंप्यूटर के बारे में समझ गए। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसको जोड़िए, 40/25 कितना होता है 200, टोटल क्वेश्चन रहेगा 200, टोटल मार्क्स भी रहेगा आपका, इसको ऐड कीजिएगा तो 200 आएगा। टाइम रहेगा 2 घंटा, यानी कि 200 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा समय रहेगा।
और 200 नंबर का होगा। निगेटिव 1/4 रहेगा। 1/4 का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कि 4 को गलती होगा तो उसमें से 1 सही कट जाएगा। 4 को गलती होगा तो 1 सही में से नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये था निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको अभी भी लगता है कि सर ये चीज़ छोड़ दिए, ये हमको समझाइए, तो आप अपने जो सवाल है, अपना जो थॉट है, अपना क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी पता चले। इतना पहले हम क्यों बताएं, इतना पहले बताने का ये रीज़न है कि आप लोग अभी से मन लगा के, दिल लगा के, जान लगा के तैयारी करिए।